राम राम जी। गाड़ी है मारुति सुजुकी यस क्रॉस, 2018 का मॉडल है और इस गाड़ी का मेजर सर्विस आज तक नहीं हुई है ढंग से। हमने इस गाड़ी को चला भी लिया है, क्लच प्लेट ठीक है, बाकी कुछ भी हुआ नहीं है इसके अंदर। देखिए पूरा पन्ना भर गया मेरा प्रॉब्लम, इतना गाड़ी में प्रॉब्लम है, छोटा 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 बहुत सारी चीजें। चूंकि गाड़ी 1 लाख से ज्यादा चल चुकी है, 1,31,000 किलोमीटर, अभी तक इसका डीप कार्बन क्लीनिंग नहीं हुआ है। कम भी हो रहा है इंजन ऑयल, देख सकते हैं आप। तो बहुत ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट है इसके अंदर, तो इसको करते हैं इंजन प्लस। तेल निकाला नहीं है मैंने, पुराने तेल में ही इसको ऐड कर रहा हूँ इंजन प्लस को। खट खट तीसरा लगाओ, कस्टमर कह रहे हैं पांचवा लग जा रहा है। गियर लीवर नोब भी टूट रहा है, कस्टमर को कह रहे हैं कि इसे भी बदलना पड़ेगा, कि ये पूरा बाहर निकला पड़ा है, इसको सही करना है। ये देखो कि इसको भी करना पड़ेगा, पूरा लोक टूटा हुआ है, खत्म है। डिक्की का सोकर, तो डिक्की का सोकर भी डालना पड़ेगा मुझे, डंडा लगाना पड़ेगा इसमें। इधर का तो काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है जी। वहां रिमोट से करेंगे तब तो खुलेगा, लेकिन हाथ से ये खुलता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है एक। ये है एसी फिल्टर भाई। भाई आजा, कंडीशन देख रहे हो ना, आइए देखो पूरा हीला पड़ा है, माल फंक्शन। यानी कि ये दो चीज भी है, वार्निंग प्री हीट सिस्टम भी गड़बड़ है, एसी बिल्कुल लो पे है, देख रहे हैं ना लो पे, और एसी उतना मजेदारी से काम नहीं कर रहा जी। यानी कि स्पीकर में वाइब्रेशन भी है और इसका एफएम सही से पकड़ नहीं रहा है, यानी कि एंटीना का प्रॉब्लम है। देखो एंटीना है, नहीं है ना, एंटीना नहीं है, इसकी वजह से ये वो कर रही है, नहीं पकड़ रहा सही। ये जो नीचे की फ्लोरिंग है ना, ये वाला फोम वाला, तो ये भी कस्टमर कह रहे हैं कि इसको पूरा खुलवा के, पूरा ये सीट पीट हटवा के, खुलवा के, धुलाई करा के, और तब इसे लगा के, तो ये भी काम मुझे करना पड़ेगा। चलो बंद करो गाड़ी। 10 मिनट से ज्यादा हो गया और इतना होने के बाद ये देखिए तेल टपक रहा है, इन पाइपों से तेल फेंक रही है। तेरी आ जाओ। तो भाई ये इंजन ऑयल है, बहुत ज्यादा काला है, तो मैं सोच रहा हूँ इसका डीप फ्लश करने के लिए, तो मैं एक बार अपने तरफ से एक ऑयल डाल देता हूँ जो मैंने कम यूज किए हुए हैं। टाइमिंग चैन बहुत घे 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 आवाज कर रही है, और ये डीप फ्लश अपने तरफ से कर रहा हूँ, कस्टमर ने मेरे को नहीं बोला है। देखो तो किसी का भला हो जाए, बढ़िया है ना, उसमें पैसे नहीं मिलना है बस, लेकिन मेरे पास अच्छा तेल पड़ा हुआ था इसलिए मैं कर दे रहा हूँ अपने तरफ से। अब आधा घंटा के आसपास हो भी गया। बंद करो, ऑयल फिल्टर फटाक देनी खोलो। ये दूसरा इंजन ऑयल निकल रहा है, पहला इंजन ऑयल तो ये रहा, ये दूसरा है, फिर भी थोड़ा सा ये ठीक है, जो कहते हैं ना, तो निकलन देते हैं इसे। तो ये है भाई ऑयल फिल्टर, और जो हमने डीप मार दी ऑयल की जगह पे, वो बेटर है। कूलेंट को एक बार चेक करते हैं कि क्या कहानी है कूलेंट की। पानी है यार, ये देखो ना कूलेंट बिल्कुल 10 के आसपास है, तो यानी देख रहे हैं कूलेंट की क्षमता खत्म हो गई है, पानी पानी रह गया है, बस हरा दिख रहा है। कूलेंट गड़बड़ है, और रेडिएटर को इसको खुलवाते हैं। तो भाई रेडिएटर को भी खोल लो। तो ब्रेक ऑयल भी रेड में जा रही है, हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक ऑयल को भी बदलेंगे ज़रूर। अभी हम सस्पेंशन को चेक कर रहे हैं, तो ब्रेक पैड तो सही है, ठीक है, बाकी और टूट फूट तो कोई दिख ना रही है मेरे को। ये दिख रही है सोकर के जो बूट है ना, ये पूरे फटे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, और एक माउंटिंग होती है छोटी सी, वो खत्म होके तब ये बूट फटता है। ये लिंकेज खोलो तो जंपिंग नोट बुश क्लियर दिख जाएगा खराब है कि नहीं। यदि खराब है तो इसको बदल दो जंपिंग नोट बुश को। यानी कि डीप कर देने से जो ना इंजनों की क्या होती है, थोड़ा सा इंटीरियर अच्छे से क्लीन हो पाता है। अब तीसरा ऑयल डालेंगे तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, वो तेल फायदा भी करेगा भाई। अब एक एक चीज क्या क्या खोलते चले जाना है। हमने EGR, इंटरकूलर, इंटेक की लाइन, इंटेक मैनिफोल्ड, टर्बो की आल लाइन है, टर्बो क्लीनिंग और टाइमिंग किट पूरी खोल लो।
देख रहे हैं ना बैटरी कितना जंग लग गया है। इन इन जंगों को भी बढ़िया से क्लीन करना पड़ेगा और पेंट भी मारना पड़ेगा। ये रेडिएटर है, इसको भेजेंगे धुलाई पे अभी। मैं कह रहा हूँ जैसा कि क्लैडिंग हो। ये देखो गियर ऑयल ग्रीस होने को तैयार है गियर ऑयल, इसीलिए टाइम से बदलना जरूरी है इस अच्छे स्मूथनेस के लिए। स्टाम्प तो उनके नाम से निकलेगा ना। तो ये चीकट को क्या करेंगे, डीजल से सफाई करेंगे और तब मैनिफोल्ड खोलेंगे, कहीं खोलते हुए कचरा ना अंदर चला जाए। इसके लिए इसको भी कवर किया, उसको भी कवर किया। लाओ डीजल लाओ। अब इसको कितने देर तक ले फूलने दोगे? ये जितनी मट्टी दिख रही है ना, सारी मट्टी को भी सफाई कर लेना बढ़िया करके। वही वाला है जो देखे अभी मोटा वाला लिया। लो लाइन चलो दोबारा से डीजल मार के किए हैं। धुलाई हो गई बहुत बढ़िया करके। ये क्या है, भरा पड़ा है भाई साहब, मक्खियां कितनी भरी पड़ी हैं। चलो यहाँ देखते हैं क्या है। बाप रे, बहुत भरा पड़ा है यार। काफी दिन बाद मुझे लग रहा है सर्विस हो रही है। एयर सेंसर भी क्लीन करना पड़ेगा बहुत बढ़िया करके। ये हेडलाइट का नक्का टूट रहा है पहले से ही, इसको वेल्डिंग कराएंगे। प्री हीट वार्निंग लाइट जो आती है उसके लिए, देख रहे हैं ना। तो ये क्या है हमारा, सही है, जिसकी वजह से ये स्पार्क मार रहा है। दूसरा, ये बिल्कुल भी स्पार्क नहीं मार रहा, मतलब ये क्या है, खराब है। इधर तीसरा, ये भी क्या है, खराब है। चौथा, ये भी क्या है, खराब है। दोबारा से एक नंबर, यानी कि ये सही है। ठीक है, 3 खोल लो, कस्टमर कह रहे हैं 4 बदल दो। इसको खोलते हुए सर रिस्क है। हाँ हिल गया है, लेकिन खुल जाए तो बड़ी अच्छी बात माने इसे। ठीक है, ये एक ही जगह पे हिल रहा है। चलो इसे खोलेंगे। हिल तो गया, स्प्रे ले गया भाई। ये तो खुल गया जी, एक हीटर प्लग खुल गया। इसको ट्राई करें, हाँ ये भी खुल जाएगा। इस पे स्प्रे मारो। ये भी टेढ़ा हो गया था। चलो इसको, भाई इतना हिलाने के बाद भी नहीं हिल रहा है। कोई बात नहीं, बाद में खोलेंगे उसे। इसे देखें, ये खुल जाएगा। बच गया जी 3। अब ये भाई इसका गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं। पकड़ो इसे, मारो और इस पे स्प्रे। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ये तो टूटने के कगार पे आ रहा है, कैसे करें? हम उसमें क्या पता है, आप करिए जो। नहीं नहीं, तो टूट जाएगा तो हेड पेड खोलना पड़ेगा ना, ये लफड़ा है ना इसमें। तो आप करिए जैसे करना हो। तो खोलना तो है ही है उसको, तो खोलना तो है ही है उसको, तो खोलना तो है ही है उसको।
भाई साहब ये टूट जाएगा लग रहा है यार। ये तो गड़बड़ है मामला यार, ये तो टूट जाएगा यार, जाम हो गया। क्या करें, छोड़ दें इसे। ये हीटर प्लग भाई टूट गया। कस्टमर कह रहे थे भाई खोलना तो है ही है हर हाल में, तो फिर ये देख लीजिए अंदर से टूट गया पूरा। अब पहले कोशिश करेंगे कि ये ऐसे निकल जाए वेल्डिंग से, नहीं निकलेगा तो फिर हेड खोलना पड़ेगा इसके लिए। ये EGR है भाई। ये है इंटेक मैनिफोल्ड भाई, हालात देख रहे हैं ना कितना गंदा। ये देखिए कितना लेयर, यही सब टूट टूट के क्या होता है अंदर जा जा के पिस्टन रिंग को काटता है जी। देख रहे हैं ना कितना भयंकर कार्बन इस पे लगा हुआ है। तो यही कार्बन बहुत घातक होता है इंजनों के लिए। ये एयर की लाइनें हैं, इस लाइन में इतना ज़्यादा जमा पड़ा है कचरा, तो EGR को भी पूरा खोल के अच्छे से क्लीनिंग मारेंगे इसे बढ़िया करके। 980 और जब खोले हैं तो लीकेज इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसका सील भी बदलेंगे। ये है टाइमिंग चेन, और देख सकते हैं एडजस्टर कितना बाहर निकला हुआ है। ये कभी भी टाइमिंग चेन टूट सकती थी, एडजस्टर बाहर निकल के। ये जो है टाइमिंग गुटका जो है ये भी कट रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ये लाइनिंग देख रहे हैं ना कितना खतरनाक। टर्बो और कैटलिटिक कन्वर्टर को भी खोल दिए हमने। इसको भी ये कपड़ा को भी निकालो। एल्युमिनियम है ना, थोड़ा टाइम लगता है हीटिंग में इसे। अब तो ना खोल लो भाई। अब ये जो है कैसे भी करके नहीं निकला। अब कस्टमर कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ से यदि मैं लेके चला भी जाऊँगा, पूर्वांचल के आसपास के हैं कहीं के, तो वहाँ हो नहीं पाएगा ये काम, फिर बदला नहीं जाएगा हीटर प्लग। और आप चाहे टूटे या कैसे भी हो इसे खोल दो, और नहीं खुल रहा है तो फिर इसे कर दो, मतलब यहाँ हो के जाए तो ये अच्छी बात है। तो अभी इसको क्या करते हैं, ये टैपिट कवर खोल के और 4 पेज खोल के बाहर करते हैं भाई। सारे सीट पीठ सब खोल दिए जी, कारपेट सारी बाहर निकाल दीजिए। अब ब्लोअर भी मार देना लगे यहाँ। आ जा भाई, बस भाई ये चाइना पेज बाहर निकल गया इसका, ये रहा। ठीक है, तो इसको सेट करेंगे। निकल जाओ भाई, ये बात है जी। चलो तुम भी निकलो भाई, ये बात है जी। जो मेन ये फट रहा था, इतने के लिए पूरा बदलना पड़ेगा ये रबड़। बस लाल वाला है और ये हरा वाला। अरे निकल जा, कितना सताएगी। ये है जी भाई लैच, इसमें है गड़बड़ी। बेटा तेरी यार कितना हार्ड है मामला यार। देखो बस हटाओ, आ जाओ भाई। ये है जी रियर का लैच। तो ये लैच के अंदर प्रॉब्लम है, प्लास्टिक के आइटम है, रिपेयरिंग होगा। ये देखो डिस्क की लाइनें ज़्यादा है तो इसको डिस्क फेस भी कराना पड़ेगा। पीछे का हमने ब्रेक का सिस्टम खोला है पूरा, तो वैसे तो पीछे से ये सब ठीक है। डिस्क रूटर जो है ये और डिस्क पैड, तो आप देख सकते हैं डिस्क पैड पे कैसे लाइनिंग आ गई है, मतलब मेटल दिख रहा है, रगड़ रहा था मेटल बिल्कुल एक तरफ से, कैसे घिसा है ये बड़ी अजीब तरीके से। घिस तो ये भी गया है, ख़त्म ही है, लेकिन ये ज़्यादा घिसा है। मारो WD-40 इस पर दबा के, हाँ इसको निकाल लो बाहर, हल्का सा पॉलिश लग जाएगा, मज़ा आ जाएगा।
और ये है जी कुछ सस्पेंशन की सिस्टम। सोकर भी खोल लो भाई, सोकर इसके डेड है। ऐसे देखे होंगे सोकर, ये देखो ऐसे करना नहीं चाहिए सोकर कोई भी, ऐसे डेड है ये सारे सामान की अब क्या करेंगे, अच्छे से धुलाई बहुत ही बेहतरीन करके, ठीक है। और इधर से बेल्ट वेल्ट ये सारे डिस्क रूटर और ड्रम डिस्क दोनों आगे पीछे का ये फेस हो ही गया है। ये सोकर किट, इसे हम बदलेंगे सफाई करते हुए। किट पूरा फट गया है, माउंट भी बदलेंगे। अब एक एक चीज़ काम करते चले जा रहे हैं। MGP का रियर सोकर, पीछे वाला सोकर ये नया डाल रहा हूँ मैं MGP का। सोकर का माउंट किट डालना है तो हमने दूसरा सोकर क्या किया, हमने स्प्रिंग और सोकर धुलाई करा लिया बढ़िया करके। अब इस पे किट डाल दूंगा जी, ये वाला सोकर के माउंट डाल दूंगा जी, और इसे दोनों सोकर माउंट और दोनों किट इसका बदल दिए हैं जी सोकर का। फ्रंट डिस्क रूटर को फेस करा दिया जी अच्छे से, और फिर इसे फिटिंग करेंगे। दोनों कैलिबर जाम है ना, दोनों कैलिबर को सफाई करके फिर लगाएंगे इसे। पीछे का लेफ्ट साइड का ब्रेक पैड्स और डिस्क रूटर लेथवर कराया जी, ये कर दिया जी। नया सोकर न्यू सोकर डाल दिया जी, और सिस्टम आप देख सकते हैं पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया, बढ़िया झक्कास हो गया जी। धुलाई इधर से चल रही है जी। ये है भाई, देख रहे हैं ना, ये है मैनिफोल्ड का बूस्ट प्रेशर सेंसर। अब एक बात बताओ, क्या ही ये सिग्नल भेजेगा और टर्बो क्या ही पावर दे देगा जी, है कि नहीं है। इसलिए गाड़ी का परफॉर्मेंस गिर जाता है, क्योंकि यही जो कार्बन है, ये कार्बन की क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो इसकी अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, गाड़ी में मज़ा आ जाएगा। ये है भाई गुल्ला, ये कौन सा गुल्ला है, ये है भाई इजियार जो आता है ना उसका गुल्ला। और इस पे भी भाई मामला केड़ी है, ये देख रहे हो ना, जमा पड़ा है चिकट। तो यही डीप कार्बन क्लीनिंग ही गाड़ी को बेहतर बनाता है, जो 1-1.5 लाख और चल जाए बढ़िया करके। इंजन में हवा इसी लाइन से जाता है, इसको बोलते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। इसमें हवा चलता है, जब कचरा चलने लगेगा तो ये कचरा क्या होगा, इंजन को नाश करेगा, इंजन को बैठाएगा। तो बहुत भरा पड़ा है कचरा अंदर पूरा। ये है इनटेक मैनिफोल्ड, और आप देख रहे हैं किस कदर जो है ना, जो कहते हैं ना जमा होना, तो उस तरीके से जमा हुआ पड़ा है एक एक लाइन। भाई साहब देख रहे, थोड़ा सा भी मार दिया गलती से तो ये हाल है। तो ये लाइन क्लीन करना पड़ेगा। एक ये लाइन पूरा जमा पड़ा है, ये भी एक ये पूरा कार्बन देख रहे ना, जहाँ मार रहे हैं वहीं कार्बन। तो डीजल इंजन स्वाभाविक है भाई, कार्बन छोड़ता ही छोड़ता है। EGR ये वाल बिल्कुल फ्री करेंगे, बढ़िया करके रिस्पॉन्ड करेगी बढ़िया। तो क्या होता है, डीजल गाड़ी 1 लाख किलोमीटर पर कार्बन मांगने लगती है, वही डीप कार्बन क्लीनिंग हो जाए डीजल इंजन के लिए, फिर मजा ही मजा है। पूरी सफाई चल रही है इनटेक मैनिफोल्ड की। एक एक पाइपलाइन को ऐसे धुलवाते जा रहे हैं और साइड रखते जा रहे हैं जी। सारे सामान यहाँ सफाई करके रख दिया जी। इधर भी सोकर वोकर भी रख दी, चैम्बर रोक दिया। ये बैटरी ट्रे जो दिख रही थी कितना बुरा, वो ट्रे भी साफ कर लिया जी। इंटरकूलर भी रख दिया जी, इधर पुल्ली रख दी जी। इनटेक मैनिफोल्ड जो बहुत ही गजब की हो गई, सफाई वफाई से 1 नंबर की। यहाँ से अंदर से भी झक्कास हो गया, और इधर से भी अंदर से भी बिल्कुल झक्कास। 0-0 सफाई कर दी, पूरा अंदर तक झकास। अब इसे फिट करेंगे जी। इस तरीके से हमारा सारा सामान इधर धुल के रख दिया जी।
हेड का वाल का काम करा दिए हमने लगे हाथ, क्योंकि अब लफड़ा लेना नहीं है, चाहे कितना दिन भी रहे। अब टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, है कि नहीं है। इसलिए वालों का भी काम करा दिए, एमरी फेस भी लगा दिए ताकि गैस किट की पकड़ अच्छी हो जाएगी। AMGP का गैस किट यूज करने वाले हैं इस गाड़ी में। इस प्लेट को भी अच्छे से धुलाई कर ली बढ़िया करके जितना हो सका जी। तो हेड इधर से पैक हो गया जी। टाइमिंग अब लगाएंगे, टाइमिंग सेट ईना का लगाएंगे, नया ऑयल सील लगाएंगे, ये पैकिंग लगाएंगे, ये वाला कवर है, ठीक है जी। अब ये 4 हीटर प्लग बॉस का ओरिजिनल लेके आए हैं, तो ये हीटर प्लग लगा देंगे जी। एक ये एक्सल की सील लगाएंगे। तो 4 नए हीटर प्लग लगा दिए। चलो टूटा सही, पर पावर भी इसकी बढ़ गई भाई साहब। मतलब अब ताकने की जरूरत नहीं है 1-1.5 लाख किलोमीटर तक बिल्कुल भी। डीजल फिल्टर ये बहुत ज़्यादा काला हो गया था, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं और इसको धो रहे हैं बढ़िया करके। पहले ये वाला डीजल फिल्टर मंगाए थे, जो ये काम है, ये दूसरे गाड़ी का आ गया, दूसरे मॉडल का। फिर मैं दूसरे मंगाया हूँ, ये वाला मॉडल लगेगा इस गाड़ी में। जंपिंग रोड बूस्ट जो है ना मारुति का, जेनवन डाल देते हैं, इससे खुडुर खुडुर जो करती है ना गाड़ियाँ, वो ना करने की। भाई रेडिएटर की सफाई करा दी हमने बढ़िया करके, ठीक है ना, एकदम चकाचक एक एक लाइन क्लियर कर दीजिए। रेडिएटर क्लीन भी करा दिए और इसका फैन वैन सलाउडर और पैक कर दिए। अब लगाते हैं, इसे फिटिंग करते हैं। इंटरकूलर हमारा धुलाई करके 1 नंबर करके लग गया जी। इसका फेंडर लाइन जो है ना, ये भी क्रैक हो रहा था ये वाला, पर अब एस क्रॉस है गाड़ी और इसका मिलने का तैयार नहीं है। तो इतना सारा चीज़ें हमने फिट कर दी, इंटेक मैनिफोल्ड, EGR VGR सारा कुछ। इधर पाइपलाइन, ये पाइपलाइन, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, अब सारा पंखा पुंखा रेडिएटर वेडिएटर सारा ही फिट कर दीजिए। बैटरी लग गया जी। अब है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल हम कैस्ट्रोल मैग्नेटिक 5W30 डालने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर, 3.5 लीटर, ठीक है। कोशिश करें हमेशा इंजन ऑयल नया अच्छा डालने के लिए। सब टाइमिंग टूमिंग 1 नंबर का झकास बना दिया जी। हीटर प्लग भी नए डाल दिए। 3.5 पूरा डालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने चैम्बर वम्बर खोला था, कम बेसी होगा और ले आकर मैग्नेटिक का डालेंगे, लेकिन फिलहाल 3.5 हम इसमें पूरा डाल दिए जी। गियर ऑयल कैस्ट्रोल का 80W90, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन ऑयल डालते हैं इसमें। थोड़ा टाइम लगता है, ये धीरे धीरे जाता है। गियर ऑयल से गियर काफी स्मूथ हो जाता है। बैटरी का पानी चेक करो बढ़िया से। पानी थोड़ा सा कम है, इसको पूरा करेंगे पानी को। बैटरी वाटर, मारुति का एयर फिल्टर 299 रुपये प्रिंट रेट है। तो ये हो गया एयर फिल्टर। तो एयर मास सेंसर को भी बढ़िया से क्लीन कर लिया जी। इसको लगा देते हैं। ये बात है जी, चला जा प्यार से, ये बात है। बस से डन है मामला। इसको टाइट कर दो जी पेचकस से। चलो ले आओ। कैस्ट्रोल का हैवी ड्यूटी कूलेंट 1 2 3 4 लीटर लेके आऊं मैं। अब जितना जाएगा उतना डालेंगे, ठीक है जी। कॉन्सनट्रेट होता है उसमें, आप 50-50 पानी मिला सकते हो, है कि नहीं। कोशिश करना। कैपेसिटी होती है पूरी, तो पूरी यदि बाहर निकाल रहे हो एक एक लाइन ताइन, तो फिर आप पूरा ही डाल सकते हो। तेरी खुल जा, कैसे ठंड मान रही है कि नहीं है। ये तो मारुति ने पता नहीं कैसा पीला कलर बना दिया है हाइब्रिड। अब मैं बता रहा हूं अपनी ब्रेजा में
वो वाला पीले कलर वाला कूलेंट निकाल के हरे कलर का कूलेंट उसमें भी डालूंगा, और यही डालूंगा मैं, ये जो है ना हाईवी ड्यूटी माल प्योर डलेगा। 4 लीटर में फुल हो जाएगा, क्योंकि आधा तो पूरा इंजन में रुका ही रहता है पानी। ये तीसरा लीटर जा रहा है और चौथा लीटर में मुझे लग रहा है कि फुल हो जाएगा। तो क्या कैपेसिटी 4 लीटर की है? नहीं ना, 4 लीटर से ज्यादा की है। तेरी पत्ता बखेर दो आज, खुल जा। तेरी ठंड मान रही है। ये चौथा डब्बा भाई, भाई साहब गाड़ी मजा ना काट देना भाई, बता देना बस। अब जाएगा आराम आराम से, जा रहा है उसके हिसाब से पूरा करेंगे। 3.5 लीटर के आसपास इसमें चला गया। तो क्या कैपेसिटी 3.5 की है, ज्यादा की है। पानी रुका हुआ है इंजन में, हीटर कॉइल में आधा पानी रुका हुआ है, तो इसलिए प्योर डाल रहे हैं। अब आधा पानी रुका हुआ है और आधा में आधा हम पानी मिक्स कर रहे हैं तो हो गया ना। इसीलिए कहते हैं भाई तरीके से दिमाग लगाओ, काम तरीके से करो। और आगे करो भाई। भाई कड़ू का तेल जैसा हो गया है पूरा, देख रहे हो ना कितना मोटा थिकनेस में। यही कचरा क्या करता है, ब्रेक की लाइनों को गंदा करता है, रस्ट पहुंचाता है, और इस ब्रेक ऑयल के अंदर नमी आ जाती है, तो जिसकी वजह से मास्टर सिलेंडर जल्दी खराब होता है। 2 साल 3 साल में बदल दो, बात खत्म। तो अंदर हमने ब्रेक के डब्बे को जितना हो सका भाई बढ़िया से क्लीनिंग मारी है। अब ब्रेक ऑयल को हम डाल रहे हैं। ये पन्नी, ऐसा पन्नी देते हैं कि भाई इनकी सिस्टम ही समझ में नहीं आता है। हाँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सबसे पहले हम पीछे वाले पहिए से निकालना शुरू करेंगे, फिर चारों पहिए में क्रॉस बाय क्रॉस निकालेंगे। माने लाइन के पूरे ब्रेक ऑयल को क्या करना है, हमने निकाल देना है बाहर। ये बात है जी। अब ब्रेक ऑयल निकलेगा धीरे धीरे। क्या ये वाला हॉर्न यूज कर रहे हैं, कस्टमर ही लगवा रहे हैं। पोपो पोपो वाला हॉर्न, ये टी 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 करता है, मजा नहीं आता है। अब प्ले भी बिल्कुल सेट हो गया इसका। साफ सफाई करते हुए बढ़िया। क्या? हाँ, बिना साफ सफाई का कोई काम नहीं। सारे सफाई वफाई कर रहे हैं, इंटरनली पार्ट बर्तन की तरह मांज रहे हैं इसे घर में कभी बर्तन मांजे हैं? मांजना भी पड़ता है लाइफ में, सब काम करना पड़ता है जी। चमका दो, बिल्कुल मजा आ जाए गाड़ी के अंदर। डिक्की का सोकर डाल दिया जी, आराम से जा रहा है। यही सोकर की अच्छे सोकर की निशानी है।
सोकर फिट हो गया जी, जंपिंग रोड बूस्ट फिट हो गया जी, डिस्क रूटर फिट हो गया जी, और डिस्क पैड नया डल गया जी। इधर से मतलब तैयार हो गया जी, आगे से भी राइट साइड से भी सोकर लग गया जी, जंपिंग रोड बूस्ट लग गया जी, और ब्रेकों का काम हो गया जी। एयर भी निकल गया और डिब्बे में भी पूरा फुल पैक हो गया। ब्रेक ऑयल पूरा फुल है, ठीक है, क्योंकि साफ सफाई करके लगाए थे ना, बिल्कुल नया हो गया। अब हवा को निकाल रहे हैं, इंजेक्टर की हवा को, फिर इसे स्टार्ट करके देखेंगे। वैसे चलो पाइप लगाओ। डीजल फिल्टर के अंदर जो कचरा रहता है उसको भी निकालना पड़ता है। हाँ लगाओ सेल्फ। बस एक बार और हल्का सा लगा देना, बिल्डअप हो जाए तेल। बस चलो चलो। ऑयल की लाइट चली गई। प्री हीट वार्निंग लाइट सिस्टम कैसे अभी भी आ रही है? चला गया था। किसी तरह का कोई भी धुआं नहीं है। चलो अंदर से फीडिंग पूरी चल रही है, ठीक है। बहुत काम थे गाड़ी में यार। पानी चलाओ पहले, पानी देखो, पानी आ रहा है। अरे वाह, दूसरे की गाड़ी धो रहा है, बोर्ड और धो रहा है। अरे तेरी यार, कम करो भाई, सही करो इसे। पर रोको जरा वाइपर, ये देखो कहाँ वाइपर रुक रहा है, ये कहानी है। दोबारा से चलाओ, पर रोको जरा, यहां रुक रहा है। चलो दोबारा से चलाओ, चलाओ, बस रुको, यहां रुक रहा है। तीन कितने डायरेक्शन चेंज हो गए। चलो चलाओ। ये देखो, हर हर बार चला रहे हैं, अलग अलग जगह पे रुक रहा है। यानी कि क्या है कहानी, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। जहां रोक रहे हैं वहीं रुक रहा है, इसका मतलब क्या है, गड़बड़ी है वाइपर के असेंबली में। काउल टॉप की सफाई अब, और ये वाइपर में मोटर में प्रॉब्लम है, तो पता नहीं रिले से है कि कहाँ से, ये देखेंगे। पहले इसके काउल टॉप की खोलते हैं। बस हटाओ इसे। हाँ हाँ हाँ, वाह भाई साहब। इसको वाइपर मोटर असेंबली को खोलना जरा। इंजन को पूरा कवर कर दिया। अब ड्राई से क्लीन कर रहे हैं वहाँ, इसलिए क्योंकि वहाँ ECM लगा हुआ है, और वो फिर कहीं दिक्कत करे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना हो सकेगा हमको ड्राई क्लीन करना है इसके इस अंदर के सीन को। बहुत ज़्यादा कचरा है, रस्ट नहीं है, थोड़ा ही है, हल्का सा मारेंगे, देखिए ना, गीला कपड़ा भी मारेंगे तो इससे क्लीन हो जाएगा बढ़िया करके। हटा दिया है का तू? नहीं रख ले, ऐसे समय क्या है? ये पूरा चमका दिए जी, जितना हो सका बढ़िया करके। ड्राई वाश। तो चलो चलो चलो। ताकि हेडलाइट सेट हो सके। पता नहीं किस चीज़ का रबड़ लगा हुआ है, और ये कनेक्शन है उल्टा सीधा, इसको निकालना है। है तेरी यार, ये फालतू के जो रबड़े हैं, वायरिंग है, ये आग वाग लगती है इन्हीं सब चीज़ों से। बल्ब बल्ब तो नया डल ही गया। तो ये ग्लो प्लग वार्निंग लाइट के फॉल्ट कोड आ रहे हैं, ठीक है। और अभी मीटर में वो शो कर ही रहा है। स्विच ऑन। 1 2 3, ये नहीं काम कर रहा है जी, ये काम नहीं कर रहा जी, ये काम कर रहा जी, ये काम कर रहा जी, ये काम नहीं कर रहा है। दो काम नहीं कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर। वायरिंग खोलो। बोला क्या बोलना, क्या है, बस दिखा दो, हो गया जी। बोलना है इसमें क्या है। हाँ ऑन करो।
टाइमर के पास से प्रॉब्लम थी वायरिंग में, यहाँ से नहीं थी, नीचे से थी, वो कर दी है जी हमने। अरे ये कौन सा ले दिया सादा वाला भाई, ये बदल के आएगा जी दूसरा, लो बदलो इसे। MGP का एंटीना ये रहा, या तो कंपनी वाले इसे फ्री में दें, है कि नहीं है, तब कोई नहीं खोलेगा। AC फिल्टर भाई, एयर फ्लो नीचे, अप साइड ऊपर, ऐसी कंडीशन में अंदर जाएगा जी। छोटी वाली प्लास्टिक वाली हथौड़ी दो तभी ऊपर जाएगा ही। यहाँ पे रखना है बस, यहाँ पे देखो, ठीक है। ज़्यादा नीचे आ रहा था यार, चलाना जरा पानी। और ये चल रहा है, हाँ। पार्किंग सेंसर रह गया बस, बाकी जो दूसरा आ रहा था वो ख़त्म हो गया, देख रहे हैं ना। नहीं तो पहले प्री हीट वार्निंग लाइट आ रही थी, वो ख़त्म हो गया, खाली सर्विस वाला रह गया, पार्किंग ब्रेक का, पार्किंग सेंसर का। डीजल डाल रहे हैं, कहीं ऐसा बंद हो जाए, रवा करने में दिक्कत होगी ना, 3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। हाँ विकास, इसको सफाई करना जरा यहाँ से। चौहत्तर, 75, 81, 75 या 81, यानी कि 80, यानी लाइन खुल गया जी। गाड़ी भी लगभग हमने काफ़ी तैयार कर दी। 2 आइटम रह गया था गाड़ी के अंदर, एक ये लैच जो दरवाजे का लॉक है, तो ये तो रिपेयरिंग कर दी जी, लेकिन ये ना तो रिपेयरिंग हो पाया जी, इसके मोटर के अंदर प्रॉब्लम है, और ना ही नया मिल पाया इसे। तो फिर हम इसी को लगा रहे, कस्टमर बोले हैं कि हम इसको कंपनी से ऑर्डर करेंगे, तो ऑर्डर में देखो कितना दिन में आता है तो लगेगा। आगे का तो हो गया, पीछे का भी रिपेयरिंग हो गया, अब इसे फिटिंग करते हैं। हाथ से नहीं हो रहा था, अब हाथ से होने लगा। चलो ये हो गया जी, बढ़िया। चलो जरा रेस दो धीरे धीरे। पहले में और में अंतर दिखेगा आप साफ साफ। वाइपर मोटर हमने लगा दी है जी। अब इसका जो वाइपर ब्लेड है, ये कौन सी कंपनी का, स्पार्क मिंडा कंपनी का मैं लगाने वाला हूँ। एसी फिल्टर नहीं है जी इसमें। अब वेंट को क्लीनिंग करते हैं, एसी वेंट क्लीनिंग है कि नहीं। एसी वैसी का सारा काम फाइनल हो गया, तब इससे क्लीनिंग करेंगे। 2 डब्बा है, ये पीतल का दिया हुआ आगे का सीन। पूरा कूलिंग कॉइल के पास से भरता हुआ आएगा मामला, और जब बाहर निकल जाए समझ जाना माल। ये देखो दोनों तरफ से निकल गया। कपड़ा दो भाई, कपड़ा दो।
बस कपड़ा दो। ठीक है जी, ये भर गया एक ही में अभी। अब मलबा क्या करेगा, ये सफाई करेगा। अब सेम टू सेम इधर करना, अंदर डालो। आ गया, भर गया है, पूरा बैक मार दिया। ये बात है। चलो जी, इसको छोड़ दो, इसमें डालो ऊपर जी। भाई साहब लाइन जो है ना ऐसे क्लीन मारेगा ये कि अंदर से जो कहते हैं ना एक नंबर का फेंक दिया पूरा। बस ये पूरा फेंक दिया जी, कचरा अंदर बहुत है मामला। बस लाइन क्लीन। ये देखो दूसरा, ये लॉक खोल दिया जी। लॉक को हटाओ, गाड़ी में ना गिरे। ये लगा दिया जी। इसको छेड़ना नहीं है, हाथ नहीं हिलाना, अपने आप भरता हुआ आएगा भाई, अपने आप बाहर निकलेगा। बस ठीक है, ये भर गया भाई साहब। अब इसको बस भर गया ये भी। बस तो दिखाओ इधर, बस देते हैं, पकड़ो, खत्म हो गया। कितना देर, 10-15 मिनट छोड़ दो बस। चारों तरफ से टपकने लगा, इधर पैरों में भी टपकने लगा। देखो कट कट के पूरा लाइन क्लियर हो रहा। अब चालू कर रहा हूं मैं। हाँ, ये बात है। कपड़ा लो, कपड़ा। उसके बाद से ड्राई क्लीन कराएंगे इसकी, चाहे धुलाई कराएंगे। साउंड भी इंजन का गजब का हो गया जो कहते हैं। अब पूरी क्लीन मार दे भाई, रोकना नहीं है, बस खाली स्टीरियो का बचाना है बस, और कुछ। अब 10 मिनट तक ऐसे ही चलने देंगे हम। ठीक है, दोनों लोग बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ये हाथ से नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यानी सारे हमारे सब कुछ 0-0 हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया जी, सारे लोग बेहतरीन। अब 10-15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, फिर एसी फिल्टर लगाएंगे। गाड़ी वाकई कार्बन क्लीनिंग होने से गाड़ी काफी खुल गई। जो कहते हैं ना पिकअप का आना, तेरी एक्सीलेटर दबाते जो पिकअप पकड़ रही है। गियर लीवर का ये भी डाल दिए जी। एक हीटर वाली लाइट भी चली गई, माल फंक्शन की लाइट। अब रह गया पार्किंग सेंसर का एक, ये नहीं मिला जी, पार्किंग सेंसर और वाइपर का असेंबली। तेरी एक्सीलेटर के साथ जो रिस्पॉन्ड कर रही है ना, भाई साहब फाड़ू कहते हैं ना, फाड़ू एक्सीलेटर। तो यही तो बात है, जब लाइन क्लियर हो जाती है गाड़ी खुल के चलने लगती है। और टाइमिंग टूमिंग डाल दिए जो, गाड़ी और स्मूथ हो गई जी। दूसरा इसके वाल का काम करा दिए, वो तो गलती से हुआ वाल का काम। अब कस्टमर कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ ले जाऊंगा, हीटर खुला नहीं खुला, तो ये एक लफड़ा था। तो करी दो, खोलो चाहे टूटे चाहे जो भी हो। पर कोशिश की है, बहुत टूट गया, निकलवाने की भी कोशिश करी वेल्डिंग से, लेकिन नहीं निकली। तो फिर एंड में खोल के करना पड़ा। ब्रेकिंग भी बहुत शानदार हो गई भाई साहब, बिल्कुल टक देनी ब्रेकिंग हुई है अभी। और नए चारों डिस्क रूटर को जो फेस करा दिया, तो ब्रेकिंग अच्छी हो गई जी। जहां मार दिए जी घस देना वहीं। और दूसरे गियर में उठ रही है। सबसे मजे की बात यह है कि दूसरे गियर में उठ भी रही है गाड़ी और बढ़िया चल रही है। अब यही है, पार्किंग सेंसर का माल फंक्शन बन रहा है, तो मॉड्यूल डलेगा इसमें। अभी जैसे गज का था, उस पर खड़ मारती, लेकिन अब नहीं मार रही है जी, बिल्कुल सेट है। गाड़ी में मेजर सर्विस करके स्वाद आ गया जी। कहते हैं मेजर सर्विस में हर एक चीज, हर एक पॉइंट पे काम किए हैं, और जितनी छोटी बड़ी कमियां थी सारे दूर हुए हैं। स्ट्रेट चल रही है गाड़ी। ये लफड़ा खत्म हो गया अलाइनमेंट का। मैं सतर्क हूँ इसलिए छोड़ के दिखा रहा हूँ। अलाइनमेंट बढ़िया हो गया जी,
एसी का काम बढ़िया हो गया, 1 नंबर का। बाकी सर्विसिंग अच्छी हो ही गई, डीप कार्बन क्लीनिंग हो गई। जो सामान डलता है मेन वही है, बाकी अपना लेबर चार्ज है और क्या। तो ठीक है, पता नहीं कैसा लगा आपको ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, लाइक हिट करेंगे, बस यही है। कमेंट करेंगे प्यारा सा। बाकी कैसा लगा, धुआं भी खत्म हो गया गाड़ी का। तो ठीक है, वीडियो को समापन कर रहा हूँ मैं। मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।